आप कॉन्फ्रेंस की है और हमें मौका दिया है मालेरकोटला से आकर आप लोगों के साथ बैठ के शिरकत कर रहे हैं और ख़ासकर मालेरकोटला लेगेसी के ऊपर जो ये आपने इसका उन्वान जो चुना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फ़ख्र है इस बात का, मेरा ताल्लुक़ है मालेरकोटला से, उस सरज़मीन से जहाँ से सदियों से जो अमन और भाईचारे की जो बात हुई है और सभी धर्मों के जो लोग हैं वो मिलजुल के वहाँ रहते हैं, एक दूसरे की खुशियों गमियों में जो शरीक करते हैं, रहते हैं वो। और जो इस देश की बुनियाद रखी गई थी सेकुलरिज्म की मिसाल है मालेरकोटला। हमने देखा था इस देश की जो बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई है और सब लोगों को जो मज़हब पे अपने मानने की, उस पर चलने की आज़ादी थी। पर जो अब माहौल हम देख रहे हैं कि ऐसी नफ़रत के माहौल में जो हिंदू सिखों मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है और ख़ासकर जो निशाना मुसलमानों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को, सिखों को भी, मैं कहूँगा सेकुलर हिंदूज़ को भी बनाया जा रहा है, हमने इसके ख़िलाफ़ जो है जंग आज़ादी करनी है। और प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है, आपको पता ही है, दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया में जो इमेज बनाई जा रही है और जो छवि, उनकी इमेज जो ख़राब हो जा रही है, वो करी जा रही है, आप सब देखते ही हैं। और अस्तित्व जो आइडेंटिटी है मुसलमानों की वो ख़तरे में है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आकर इसका मुकाबला करना है। ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं इसका इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। ये मार्शल कौमें हैं, हम मिलके लड़ेंगे जंग। हम लोग असल जो मालिक हम लोग हैं और जो गद्दार हैं ये लोग, जिन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी और गद्दारी और धोखा दिया है, वो आज हमारे हुकूमत कर रहे हैं सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए। ये लोग अपने हुकूमत में रहने के लिए हम लोग आपस में लड़ा रहे हैं। और मेरा फ़ख्र है इस बात का, अगर मैं इतिहास बताऊं, मालेरकोटला की 1454 में जो वजूद में आए ये शहर सेकुलरिज्म की असल मिसाल है। ये शहर जब उस वक्त के बादशाह बहलोल लोधी वो जहाँ उस वक्त उस तरफ से जा रहे थे और शेख सदरुद्दीन साहब को उन्होंने अपनी बेटी निकाह में दी और जागीरें और कई गांव और इलाके दिए। जब इस शहर का वजूद आया उसके बाद उनके वंशज, उनके जो हैं नवाब बायजीद खान ने इसकी 1600 ईस्वी में रियासत, जो मालेरकोटला रियासत है, वो बुनियाद उसकी रखी। उसके बाद नवाब शेर मोहम्मद खान, मुझे फ़ख्र है इस बात का, उनकी 8वीं पुश्त में हूँ, जिन्होंने हाँ का नारा लगाया था। और गुरु साहब के जो साहिबजादे चलवाए जा रहे थे दीवार में औरंगज़ेब के हुक्म पर, उन्होंने कहा था ये बच्चे इनको बख्श देना चाहिए। और इस्लामी तालीमात की जो हवाला दिया था उन्होंने और कहा था कि इस्लाम जो है निहत्ते बुज़ुर्गों, औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़ जुल्म जो है उसके ख़िलाफ़ है। आपकी जंग बड़ों से तो मैदान में जंग करें। उनके भाई जो है शहीद हुए थे मैदानी जंग में सिखों के साथ, लेकिन उनको कहा गया आप बदला ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो अपनी जगह जंग है। और उन्होंने कहा था इस्लाम इसकी तालीमात नहीं देता और मैं हक और सच पे हमेशा खड़ा रहूँगा। उन्होंने साथ दिया था सिख भाइयों का इतना। और उसके बाद जब गुरु साहब को ये पता चला कि मालेरकोटला के नवाब ने ये हाँ का नारा लगाया है, तो उन्होंने ये कहा था कि मालेरकोटला जो है ये सरजमीन हमेशा हरी भरी रहेगी। और आज भी हम देख रहे हैं वही ट्रेडिशन, वही परंपरा जो चली आ रही है, अमन, भाईचारा, आपसी प्यार जो है कि मालेरकोटला, इसी वजह से आपने जो ये कॉन्फ्रेंस चुनी है उस टॉपिक के ऊपर। हमें चाहिए जो मॉडल है मालेरकोटला का, ये इंशाल्लाह पूरी देश में हम इसको फैलाएं। और एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे वालिद जो 7वीं पुश्त में से थे, हाजी अनवार अहमद खान मरहूम, MLA भी रहे मालेरकोटला से, चेयरमैन 3 स्टेट्स के, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। और उन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं कई सिख कॉज के लिए। गुरुद्वारा सीसगंज की मूवमेंट थी जब, और धर्मयुद्ध मोर्चा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त भी मुसलमानों के जत्थे लेके जाकर, और 19 महीने तकरीबन उनकी जो ज़िंदगी की है वो जेलों में कटी। और वो कहते थे ये सिख कॉज के लिए नहीं मैं लड़ रहा, ना किसी मुस्लिम कॉज के लिए।
सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे, आप ही की जी। और वो कह रहे थे, वो उन्होंने कहा कि इंसानियत के कॉज के लिए मैं जो ये कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम जो है वो कहता है इंसानियत आगे है। इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि जो इंसान है उसकी कदर करे, उससे प्यार करे। तो जो हमारा धर्म है इंसानियत का है। और CANRC के वक्त भी जो वहाँ चल रहा है, जो मूवमेंट चली, उसमें से एक भाई ने हमारा साथ दिया। और मेरे वालिद ने बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर थे पंजाब के, उस वक्त कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने, और बैतुल्लाह खां आज़मी साहब मौजूद हैं, आए थे, शिरकत की थी इन्होंने चंडीगढ़ में जो सेमिनार हुआ था और बहुत कामयाब हुआ था। हमारे दर्शन सिंह रागी उस वक्त अकाल थे, जथेदार थे, वो आए थे। गुरचरण सिंह टोडा साहब थे। सिख भाइयों ने शुरू से ही हमारा साथ दिया है। हिस्ट्री रही है, हम दोनों मार्शल कौमें हैं। इंशाल्लाह हम लोग इकट्ठे होकर ये जो ताकतें हैं, ये गद्दार लोग हैं और हुकूमत कर रहे हैं हम पे, इंशाल्लाह इनको जड़ से इनको उखाड़ फेंकेंगे। इतने कह के शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।